गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल हमने लास्ट क्लास में आपको क्या सिखाया था? कल हमने आपको यूलर्स मेथड के क्वेश्चंस करवाए थे। आज मैं उसी का मॉडिफाई फॉर्म पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यूलर्स ने अपने फॉर्मूले में देखा कि इसमें काफ़ी स्टेप तक सॉल्व करने के बाद हमको वो सोल्यूशन मिला। तो उसमें क्या हो रहा था प्रॉब्लम की टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। तो उसने अपने ही फॉर्मूले को मॉडिफाई किया और नया फॉर्मूला बनाया और जिसको नाम दिया मॉडिफाई यूलर्स मेथड, मतलब अपने ही फॉर्मूले में करेक्शन करना। उसने ये सोचा कि अगर मैं 5 या 6 स्टेप तक काम करूंगा, उससे अच्छा है कि मैं कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाऊं कि एक ही स्टेप में मेरे को वही आंसर मिल जाए जो मेरे को वहाँ पर 6 या 5 स्टेप में आंसर मिलता था। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यूज मॉडिफाई यूलर्स मेथड टू कंप्यूट y फॉर x 0.05 given that dy upon dx is equal to x plus y. Now given initial condition x 0 0 and y 0 1. ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आपको बताऊं एग्जाम में वो बिल्कुल क्लियर करके देंगे कि आपको मॉडिफाई यूलर से करना है या सिंपल यूलर से करना है। ऐसा आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो अब उन्होंने ऊपर क्लियर कर दिया है कि आपको y निकालना है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी है साथ में इनिशियल कंडीशन के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन और लास्ट में क्या वो लिखा है कि रिजल्ट अप टू करेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस। मतलब कोशिश ये होनी चाहिए हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो कम से कम पॉइंट के बाद के 3 डेसिमल तक करेक्ट हो, जितना उनको डिमांड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हियर। वही सेम कहानी की जो आपका dy अपॉन dx है, यूलर्स का कोई भी फॉर्मूला होगा, dy अपॉन dx को आपको रिप्लेस करना है फंक्शन ऑफ x, y में। राइट हैंड साइड सेम उतारेंगे x प्लस वाई विथ इनिशियल कंडीशन के साथ x 0 0 और y 0 1। ये हमने अपने गिवन क्वेश्चन को अच्छे से सेट करके को लिख लिया। नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेकंड लाइन। सिंस कंप्यूट y, आपको क्या निकालना है? y निकालना है x के इस पॉइंट को लेके। सिंस कंप्यूट y 0.05 सो वी टेक h 0.05। मतलब आपको बता दूं कि जिन क्वेश्चन में h नहीं दिया होता तो उसमें हम h क्या लेंगे? h लेंगे हम 0.05, मतलब x ही h बन जाता है। अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको लेंथ ना दी हो तो याद रखना जो x दिया जाता है वो उसकी लेंथ बन जाता है। तो x कितना दिया है? 0.05। तो हमने यहाँ पर x को h में कन्वर्ट कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से चाहे तो अपन चेक भी कर सकते हैं। x1 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? x0 प्लस h। कितना हो जाएगा आपका? x0 प्लस h। x0 मतलब कि इनिशियल वैल्यू, h मतलब जो हमने टेक किया है 0.05। तो आपका जो x1 आ जाएगा वो आ जाएगा 0.05। नाउ वी आर स्टार्टिंग द मॉडिफाई यूलर्स फॉर्मूला। उसको लिखते हैं। एक स्टेप निकालना है मैं आपको, तो इसमें स्टेप पे काम नहीं होता। इसमें x के जितने पॉइंट होंगे ना उतनी बार फॉर्मूला लगेगा। अगर x आपको 1 दिया है तो ये एक ही स्टेप पे काम करेगा। अगर मैं 1 से ज़्यादा x दे अपन को मिलते हैं एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, फिर हम इस फॉर्मूले को 1 से ज़्यादा बार लगाएंगे। तो अभी अपन को x 1 ही दिया है 0.05, तो हमारा y1 भी निकलेगा। फॉर्मूला क्या होगा जनरल? y0 प्लस hf ब्रैकेट में x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस h/2 फिर इनटू फंक्शन ब्रैकेट में x0 कॉमा y0। इसमें अपन डाटा पुट करते हैं। y1 की जगह पे y1 रहेगा, y0 की जगह पे 1 प्लस h की जगह पे 0.05, f की जगह पे f। अंदर पहले इसको सॉल्व करेंगे। x0 की जगह पे 0 प्लस h की जगह पे 0.05 डिवाइड बाय 2 कॉमा y0 की जगह पे 1 प्लस h की जगह पे 0.05 अपॉन 2 फिर फंक्शन ऑफ x0 कॉमा 0। तो x0 है हमारा 0 और y0 है हमारा 1। इसको बोला जाता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? बाहर वाला फंक्शन तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक कि हम अंदर वाली इक्वेशन को कंप्लीट सॉल्व ना कर लें। हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाहर वाला ऐसे रहेगा 1 प्लस 0.05 f। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.025। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेना, फिर उसके बाद ये फंक्शन ऑफ 0,1 का मतलब होता है जो गिवन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ पर x और y की जगह पे x हो गया आपका 0 और y हो गया आपका 1। तो इक्वेशन क्या दी है आपको? x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपका 1 आ जाएगा। तो जब आप इस पूरे पार्ट को कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, क्या आएगा आपका आंसर? 1.025। ठीक है, तो ये हो गया अंदर। अब आप देखिए ये फिर से क्या बन गए हैं? ये फिर से बन गए हमारे x, y। क्या बन गया हमारा? फिर से x, y और फंक्शन ऑफ x, y में क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई। तो फिर से आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए ताकि बाहर वाला फंक्शन हमारा खत्म हो जाए, क्योंकि बाहर वाला फंक्शन तभी खत्म होगा जब आप अंदर उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करोगे। फंक्शन ऑफ x, y गिवन इज कितना दिया है आपको? फंक्शन ऑफ x, y हमें फंक्शन ऑफ x, दिया हुआ है x प्लस वाई।
ठीक है, तो ये x हो गया वो y हो गया, तो ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देना। एट लास्ट आपका फंक्शन आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.0525। यही था हमारा y1 का आंसर। हमने y1 किस पॉइंट को लेके निकाला, y1 y इज डिपेंड ऑन x1 और x1 हमने किस पॉइंट को लेके निकाला है 0.05। इसी के साथ आपका ये मॉडिफाई यूलर्स मेथड का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपने देखा होगा कि इसमें बहुत कम टाइम में हम बहुत ही एक्यूरेट आंसर निकालते हैं। सेम यही क्वेश्चन अगर हम यूलर्स मेथड से करेंगे तो कम से कम हमको 5th स्टेप तक इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये आंसर अपने आंसर को मैच करेगा। तो मॉडिफाई का मतलब होता है आप बार बार जब किसी सोल्यूशन को सॉल्व करते हो तो कहीं ना कहीं उसके अंदर करेक्शन हो जाता है, वी आर रिमूव द एरर। तो हमारा मेन एम यही है न्यूमेरिकल मैथ्स में हर टॉपिक को पढ़ने का कि हमें कहीं ना कहीं एरर को कम टाइम में खत्म करना है। तो आई विश आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। प्लीज़ उसको भी अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करिए, कैलकुलेशन अपने कैलसी से सेल्फ करके देखिएगा। करते समय कोई भी डाउट था आप मुझसे एनी टाइम इस क्वेश्चन के बारे में या इसके पुराने जो भी टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग लेक्चर। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।